नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के नियोजित शिक्षकों की फिलहाल काउंसलिंग चल रही है। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है और राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में भी काउंसलिंग कराई जा रही है। लेकिन इस बीच कई खुलासे हो रहे हैं और कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक खबर और हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बड़ी खबर है, क्योंकि अब एक बार फिर से बिहार के कई मास्टर साहब हैं जिनकी नौकरी पर तलवार लटकने लगी है, या यूं कहिए कि इनकी नौकरी जाने वाली है। अब इसके साथ ही ये सवाल भी जुड़ जाता है कि बिहार में ऐसे कितने नियोजित शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी पा चुके हैं, जो फर्जी कागजातों पर नौकरी ले तो लिए हैं, लेकिन अब जब उनकी धरपकड़ शुरू हो रही है या फिर जो जांच चल रहा है उसमें जब खुलासा हो रहा है तो ये तमाम कलई खुलने लगी है। और बड़ा सवाल एक बार फिर से उठने लगता है कि बिहार में ऐसे कितने मास्टर साहब हैं जो फर्जी तरीके से बहाल हो चुके हैं या बहाल करा दिए गए। अब जो खबर है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल जहानाबाद में जब काउंसलिंग चली, शनिवार की हम बात बता रहे हैं, जब शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही थी, इस दौरान 49 ऐसे नियोजित शिक्षक पाए गए जो संदेहास्पद रहे। मतलब वो शक के घेरे में रहे। जांच में जब पाया गया कि उनका सब कुछ ठीक नहीं है, कागजात उनके नहीं मिलान हुए, तब ये जाकर बात साफ हुआ कि ये जो शिक्षक है इनकी जांच होनी चाहिए। और कैसे जांच होगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना में जैसा कि आपको पता है काउंसलिंग की प्रक्रिया डीआरसीसी कार्यालय में चल रही है। शनिवार को 8वें दिन 250 सक्षमता पास शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इसमें 237 शिक्षकों की काउंसलिंग के तहत मूल कागजातों की जांच की गई। 12 शिक्षक किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। एक शिक्षक का ओटीपी मिलान नहीं हो पाया। अब देखिए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया है कि पिछले 8 दिनों से सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। अब तक 1920 शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। तो जहानाबाद में, जहां की हम खबर आपको बता रहे हैं, यहां के स्थानीय डीआरसीसी कार्यालय में भी सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की कागजात की लगातार जांच चल रही है। शनिवार को भी यही हुआ। इस जांच में 49 शिक्षकों के कागजात संदेहास्पद पाए गए हैं, जो जांच के दायरे में है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहां भी फर्जीवाड़ा का मामला तो नहीं है। अब यह भी जानिए कि 250 शिक्षकों के कागजात की जांच शनिवार को होनी थी, लेकिन इसमें से 3 अनुपस्थित रहे, जबकि 6 शिक्षकों का आधार का ओटीपी प्राप्त नहीं हो पाया। अब इनके लिए कागजात जांच की नई तारीख दी जाएगी। इस तरह 241 शिक्षकों की कागजात की जांच हो सकी। अब यह भी जानिए कि बिहार में सख्ती से सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की जांच हो रही है। अब तक फर्जीवाड़ा के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ रहा है। और हमने आपको इससे पहले खबर भी बताई है कि कैसे बिहार में एक के बाद एक फर्जी शिक्षकों का खेल सामने आ रहा है। और जब फर्जी शिक्षक पकड़ा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर गाज गिर रही है, उनके खिलाफ शिक्षा विभाग का एक्शन हो रहा है और कई शिक्षकों ने तो अब तक नौकरी से हाथ भी धो दिया है। अब बिहार में नियोजित शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा पास करके आए हैं, राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, उसके लिए जिनकी काउंसलिंग चल रही है, इस काउंसलिंग के दौरान कागजातों की जब जांच हो रही है तो गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। और जहानाबाद में ऐसा ही कारनामा सामने आया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा इन शिक्षकों के पक्ष में, अगर इन शिक्षकों के कागजातों का मिलान ठीक से नहीं हो पाया, तो 49 नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक सकती है, इनकी नौकरी जा सकती है। यह भी तय माना जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।